नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृतसर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। विवाह एक पवित्र बंधन है और सभी लड़के और लड़कियों को इंतजार रहता है इस दिन का। और यह सर्वाधिक खुशी का क्षण होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो। लेकिन 26 अप्रैल 2021 को अगरतला स्थित द माणिक्य कोर्ट पैलेस में जो घटना घटी, वह हमें रामायण काल और महाभारत काल में जो देवताओं के यज्ञ कार्य में जो राक्षसों द्वारा जो विध्वंसक कार्य होता था, विरोध किया जाता था, हंगामा आतंक मचाया जाता था, उन सभी घटनाओं की याद हमें आ जाती है। वैसी घटनाओं, वैसी कहानियों की याद आ जाती है हमें। और इसमें हुआ कि डॉक्टर देव की बेटी की शादी थी और इसके लिए वो डीएम अगरतला डॉक्टर शैलेश कुमार यादव से लिखित रूप में परमिशन ले लिया था और 26 को शादी होने वाली थी और सभी आवश्यक कागजात भी जमा कर दिए गए थे डीएम ऑफिस अगरतला में। लेकिन रात्रि में अचानक डीएम अगरतला ने वहाँ रेड किया कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन के बहाने, जबकि सभी जो थे वो उनके परिवार के सदस्य थे शादी में। और वहाँ आकर के शादी का जो पवित्र बंधन होता है उसमें विघ्न आके डाल दिया डीएम अगरतला डॉक्टर शैलेश कुमार यादव ने। और वहाँ आतंक मचाया, जैसा लग रहा था कि जो बाराती में थे कोई आतंकवादी आया हुआ था या कोई गुंडा क्रिमिनल था। और सभी जो थे बाराती और सराती परिवार के लड़का और लड़की पक्ष के सभी सज्जन थे, कोई भी दुर्जन नहीं था, किसी पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं था। सभी शांतिपूर्ण ढंग से परमिशन लेकर के शादी उस हॉल में संपन्न कराया जा रहा था। लेकिन डीएम साहब ने आकर के सभी को भगाया, दूल्हे को अपमानित किया, धक्का दे के भगाया। जो कि दूल्हा जो था लड़का वो बेंगलुरु का रहने वाला था, लड़की के परिवार अगरतला का ही रहने वाला था। बहुत ही सभ्य परिवार, सज्जन और धार्मिक स्वभाव के थे डॉक्टर देव का परिवार। और वही बहुत ही शांति प्रिय सज्जन परिवार। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया इस आतंक का। ऐसा कहा जाए कि इसे क्या कहा जाए, सही सब तो गुंडागर्दी ही होगा। परमिशन लेकर अगर कोई कर रहा है विवाह का कार्यक्रम तो इसमें गुनाह क्या है। और डीएम साहब ने बुजुर्ग जो पुजारी था शादी के अवसर पर आए हुए, उन्हें भी थप्पड़ मारा। वधू को, दुल्हन को स्टेज पर से उतार दिया गया, दूल्हे को मार के भगाया गया। ये कहाँ से, किस आईएएस इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है डीएम साहब को कि आईएएस ऑफिसर को या आईपीएस को कि किसी भी शादी विवाह हिंदू परिवार का अगर विशेष रूप से कार्यक्रम है तो वहाँ जाके विघ्न किया जाए, आतंक मचाया जाए और धमकियाँ दिया जाए। ये कहाँ का कानून है? और क्या किसी यूपीएससी पास ऑफिसर को क्या अधिकार दिया जाता है कि वो गुंडागर्दी करे किसी भी हॉल में शादी विवाह में, जो कि परमिशन लेके कार्यक्रम कर रहा है? ये कहाँ से परमिशन दिया गया है? क्या हिंदू परिवार का त्रिपुरा में शादी विवाह करवाना गुनाह है क्या? और जो शादी विवाह में लग्न भ्रष्ट हुआ, शादी में जो विघ्न हुआ आया, उसे भरपाई कैसे किया जाएगा? यह जो घटना हुई अपमान का, बाराती सराती सभी का, सज्जन परिवार का, वह उस घटना को क्या हम रबड़ से मिटा सकते हैं क्या? क्या इसकी भरपाई करोड़ रुपए देके की जा सकती है क्या? जो अपमान हुआ है बाराती सराती सभी का। और यह जो अपमान है केवल
डॉक्टर देव परिवार के वर पक्ष और दुल्हन पक्ष के लोगों का ही नहीं बल्कि ये पूरे हिंदू परिवार का अपमान है। साथ ही साथ और जो पुजारी को थप्पड़ मारा डीएम अगरतला ने अहंकार में आकर के, क्या यही ढंग है किसी को समझाने का? क्या इनके माता पिता ने डिसिप्लिन नहीं सिखाया था इन्हें? क्या स्कूल में शिक्षकों ने नहीं डिसिप्लिन नहीं सिखाया था? लगता है शिक्षा में कहीं कमी रह गई थी। चाहे स्कूल में हो या घर में हो या कॉलेज में हो। अब तो यूपीएससी एग्जामिनेशन पर से भी भरोसा हट गया, क्योंकि वहाँ भी भ्रष्टाचार का लगता है कि कदम पहुँच चुका है। अच्छे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, अपराधियों का सिलेक्शन हो जाता है और इंटरव्यू में कहा जाता है कि भारत माता की सेवा करेंगे। क्या हिंदू परिवार को शादी के अवसर पर अपमानित करना कि भारत माता की सेवा है? क्या यही सिखाया जाता है? यूपीएससी पास करने वाले युवकों को कि अपमानित करो, हिंदू परिवार है तो? ये इसी डीएम साहब को क्या है अधिकार किसी निकाह में जाकर के किसी मौलवी को एक थप्पड़ मार दे, या उसके निकाह में जाकर के हंगामा मचा दे, बराती साहित्य का अपमान कर दे? ऐसा वो नहीं कर सकता है, क्योंकि आज हमारा समाज जो है जात पात, धर्म, ऊंच नीच, दलित, ब्राह्मणवाद, ये सभी में बटा हुआ है। और हमारा समाज में लगता है कि इंसानियत नाम का कोई चीज़ नहीं रहा है। अगर एक डीएम में इंसानियत नाम का चीज़ नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, तो आप एक आम अनपढ़ व्यक्ति में कहाँ से खोजेंगे कि इंसानियत है और ये शिष्टाचार का पालन करेगा? और समाज में कैसे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा? अगरतला में 26 अप्रैल की रात्रि में जो हिंदू डॉक्टर परिवार के विवाह कार्यक्रम में जो गुंडागर्दी हुई है, क्योंकि इसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द गुंडागर्दी ही है, क्योंकि जब परमिशन ले लिया गया था तो परमिशन के बावजूद ये हंगामा क्यों हुआ? और फिर जब परमिशन का कागज़ दिखाया गया तो परमिशन के कागज़ को फाड़ कर क्यों लड़की के परिवार के चेहरे पर फेंक दिया गया? ये बहुत ही शर्म की बात है कि भारत में हिंदू परिवार जो है वो खुशहाल नहीं है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। और उसमें भी जो कि एक एमबीबीएस पास है और यूपीएससी पास एक अधिकारी के द्वारा, बहुत ही शर्म की बात है। और इसमें मैं अनुरोध करूंगा कि खामोशी तोड़ करके त्रिपुरा के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं बिप्लब देव जी, वो आगे बढ़कर हस्तक्षेप करें और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम बढ़ाए। साथ ही साथ मैं ये अनुरोध करूंगा भारत के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो ऐसे अहंकारी ऑफिसर्स को कठोरतम सबक सिखाया जाए, उसे पनिशमेंट दिया जाए, उसे बर्खास्त किया जाए, ताकि कोई भी यूपीएससी पास कर करके ऐसा अहंकार में आकर के विवाह में और हिंदुओं के अधिकारों का हनन न करे, निर्दोष लोगों को न सताए। नहीं तो फिर इंसानियत रोता रहेगा और शैतान हंसता रहेगा और भ्रष्ट लोग जो है वो भोले भाले
डॉक्टर परिवार जैसे लोगों को सताता रहेगा और इसके लिए हम सभी को खामोशी तोड़कर इस घटना का तीव्रतम विरोध करना चाहिए। और यह बहुत ही शर्म की बात है कि एक और जहां हिंदू पुजारी जो कि विवाह करवाने के लिए आया था, इस विवाह समारोह में उसका अपमान हुआ। उसके फ़ोटो का कुछ लोग दलित पत्रकार जो हैं, अपने को कहते हैं पत्रकार, वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं और यहाँ दलित और ब्राह्मण का खेल खेला जा रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है। क्या ब्राह्मण को ये जीने का अधिकार नहीं है? क्या ब्राह्मण इंसान नहीं है क्या? और जो कोई भी इस ब्राह्मण जो कि पीड़ित है या वो परिवार जो पीड़ित है उसका मजाक उड़ा रहा है, वो इंसान नहीं शैतान है। हमें न्याय चाहिए पीड़ित परिवार के लिए, डॉक्टर देव परिवार के लिए, लड़का का परिवार और लड़की के परिवार दोनों के परिवार के लिए, साथ ही साथ इस डीएम जो अगरतला के डीएम है उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कोई भी सरकारी ऑफिसर इस तरह का पागलपन करने का और गुंडागर्दी करने का सपने में भी ना सोचे, ताकि समाज में जो शांति प्रिय लोग हैं, शांति प्रिय कहने का अर्थ है कि जो सज्जन हैं वो भी खुशहाल से जी सके, अपनी बेटी का शादी खुशहाली से कर सकें और इस तरह की घटना किसी के परिवार में ना हो। साथ ही साथ जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिले। विशेष रूप से महामहिम राष्ट्रपति के दरबार में उन्हें न्याय मिलेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रंजन कुमार अमृत न्यूज़ पटना बिहार। नमस्कार।